नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है। ये एक ऐसी अंडरडॉग कहानी है ना, जिसकी शुरुआत बिल्कुल शून्य से, यानी एकदम रॉक बॉटम से होती है, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की उस ऐतिहासिक जीत की जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे गहरे और दर्दनाक घावों में से एक है। एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर सिमट गई थी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का ये सबसे कम स्कोर था। ये लिटरली वो पल था जब लगा कि बस अब सब खत्म। टीम इंडिया अपना सब कुछ हार चुकी है। चारों तरफ सिर्फ निराशा, दर्द और सन्नाटा था। और इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। उस वक्त दुनिया भर के आलोचकों का रवैया देखिए। क्रिकेट पंडितों ने तो जैसे भारतीय टीम को ट्रोल करने का एक अलग ही ग्रुप बना लिया था। टीवी स्क्रीन पर लोग बकायदा पूछ रहे थे कि भाई क्या सच में स्कोर 36 पर 9 है। इतना अविश्वास था कि हर कोई यही कह रहा था कि ये टीम अब आगे परफॉर्म कर ही कैसे सकती है। सच बताऊं तो किसी को भी इस टीम की वापसी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं बचा था। तो हमारा पहला सेक्शन है 36 ऑल आउट का दर्द। देखिए, एडिलेड की हार तो बस एक बुरी शुरुआत भर थी। 36 ऑल आउट के इस भयानक दर्द के बाद जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी ना, टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम लिटरली एक अस्पताल के वार्ड में तब्दील हो गया था। जरा इन नामों को देखिए। जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, हनुमा विहारी और उमेश यादव। ये सारे कोर खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने 11 फिट खिलाड़ी मैदान पर उतारना ही एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया था। आधी से ज्यादा टीम मेडिकल लिस्ट में थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। 32 साल का गाबा घमंड। इन तमाम मुश्किलों और चोटों के बीच अब सामने थी एक ऐसी चुनौती जिसे जीतना सच में नामुमकिन माना जाता था। ब्रिस्बेन का गाबा स्टेडियम। यहाँ सबसे अहम बिंदु ये नंबर है, 32। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस खौफनाक रिकॉर्ड को दर्शाता है जिसकी वजह से गाबा को कंगारुओं का घमंड कहा जाता था। पिछले 32 सालों से, जी हाँ, 3 दशकों से भी ज्यादा समय से किसी भी विदेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके इस किले में नहीं हराया था। और अब हमारी एक टूटी फूटी भारतीय टीम को इसी अभेद्य किले को फतेह करने की चुनौती मिली थी। इस तुलना को देखिए, ये मुकाबला बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया की वो खूंखार टीम जिसमें मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज शामिल थे। और दूसरी तरफ भारत का वो बॉलिंग अटैक जिसे मोहम्मद सिराज लीड कर रहे थे, और उनके साथ थे टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी जो असल में नेट बॉलर्स के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गए थे और अब सीधे अपना डेब्यू कर रहे थे। दोनों टीमों के अनुभव में लिटरली जमीन आसमान का अंतर था। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, युवा ब्रिगेड का पलटवार। खैर, क्रिकेट सिर्फ कागजों और आंकड़ों पर तो खेला नहीं जाता, हौसलों से खेला जाता है। और यहीं से हमारी इस युवा ब्रिगेड ने वो पलटवार शुरू किया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। पहले दिन सिराज और शार्दुल ने जल्दी विकेट झटके, हालांकि लाबुशेन ने शतक जड़ दिया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 369 पर सिमट गई, लेकिन भारत की शुरुआत भी काफी खराब रही। फिर आता है मैच का तीसरा दिन। भारत का स्कोर था 186 रन और 6 विकेट गिर चुके थे। टॉप ऑर्डर पूरा बिखर गया था। लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने जो किया वो इतिहास बन गया। इन दोनों ने 100 रनों की इतनी साहसिक और मैच बचाने वाली साझेदारी की कि भारत 336 के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गया। सीरियसली, इस एक पार्टनरशिप ने भारत को मैच में जिंदा रखा। हमारा चौथा सेक्शन, सिराज की ऐतिहासिक आंधी। 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो चुका था, लेकिन चौथे दिन मैच ने एक बहुत ही आक्रामक मोड़ लिया और ये दिन पूरी तरह से मोहम्मद सिराज के नाम रहा। गाबा में एक ऐतिहासिक आंधी लाते हुए सिराज ने एक के बाद एक 5 महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला 5 विकेट हॉल था। और दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर ने भी बेहतरीन सपोर्ट करते हुए 4 विकेट चटकाए। इस युवा और अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को सिर्फ 294 रनों पर समेट दिया। उनके दबदबे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था।
और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे रोमांचक सेक्शन, गाबा का घमंड टूटा। अब हम आ गए हैं 5वें दिन के खेल पर, जहां दांव पर सब कुछ लगा था। ऑस्ट्रेलिया को अपनी 32 साल की बादशाहत बचानी थी और भारत को रचना था इतिहास। सामने जीत के लिए 329 रनों का एक विशाल लक्ष्य था। याद रखिए, ये टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन था। गाबा की पिच पर अच्छी खासी दरारें पड़ चुकी थी और सामने कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड जैसे खूंखार गेंदबाज आग उगल रहे थे। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना लिटरली असंभव माना जा रहा था। क्रिकेट के जानकारों को लग रहा था कि भारत बस किसी तरह पिच पर टिक कर मैच ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई, टीम इंडिया की रणनीति तो कुछ और ही थी। दिन का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, शुभमन गिल की 91 रनों की शानदार पारी और चेतेश्वर पुजारा की वो दीवार जैसी दृढ़ता, इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत बनाए रखा। जब आखिरी सेशन शुरू हुआ तो समीकरण कुछ ऐसा था: 37 ओवर, 145 रनों की दरकार और 7 विकेट बाकी। टारगेट लगातार छोटा हो रहा था और मोमेंटम धीरे धीरे ही सही पर भारत की तरफ खिसक रहा था। और फिर इस पूरे मैच की स्थिति को पलट कर रख दिया ऋषभ पंत की निडरता ने। जब पुजारा आउट हुए तो पंत मैदान पर आए और उन्होंने ड्रॉ के लिए खेलने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने उसी चिरपरिचित आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर एकदम निडर होकर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पंत की इसी बेखौफ आक्रामकता ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। टेंशन अब बिल्कुल अपनी चरम पर थी। सिर्फ 16 ओवर बचे थे और भारत को चाहिए थे 74 रन। मयंक अग्रवाल भी पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत लगातार स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। वो बिल्कुल उसी अंदाज में खेल रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बेखौफ और बेहद खतरनाक। और फिर आता है ये दिल थाम लेने वाला पल। जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उस पल ना सच में सांसें रुक गई थी। मैदान का जो तनाव था वो किसी थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा हो गया था। अब सारा का सारा दारोमदार, पूरा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के कंधों पर था। एक गलती, सिर्फ एक गलती, और 32 साल का गाबा का वो किला फिर से अभेद्य ही रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत के बल्ले से निकला वो ऐतिहासिक विजयी शॉट और गाबा का 32 साल पुराना घमंड एक झटके में टूट गया। भारत ने ये मैच 3 विकेट से जीत लिया और साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम कर ली। 36 ऑल आउट के रॉक बॉटम से लेकर गाबा का ये अभेद्य किला फतेह करने तक का ये जो सफर है ना, ये क्रिकेट इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बस देखते ही रह गए और एक अनुभवहीन लेकिन अदम्य साहसी भारतीय टीम ने सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में इस चमत्कारी सफर को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। क्या ये क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान टेस्ट सीरीज वापसी है? जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जो अपने सबसे निचले स्तर पर थी, जिसके लगभग सारे मुख्य खिलाड़ी बाहर थे, उसने दुनिया की सबसे मजबूत टीम को उसी के सबसे सुरक्षित किले में जाकर हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत की गूंज यकीनन क्रिकेट जगत में हमेशा सुनाई देती रहेगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।